सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पर क्यों? शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के सामने आज वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और लीडरों ने ज़ोरदार घोषणाबाजी की। मोदी सरकार के विरोध में और किसानों के समर्थन में ये नारेबाजी कर रहे थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरान ने बताया कि प्रकाश अंबेडकर के कहने पर वो ये आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम किसानों के साथ हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने देर कर दी किसानों के साथ आने में, तो उनका ये कहना था कि हम पहले ही दिन से किसानों के साथ थे और रहेंगे। वो डिमांड कर रहे थे या उनके मुतालबात या उनकी मांगे ये थी कि जो 3 कृषि कानून किसानों के लिए लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। उनसे जब ये पूछा गया कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही साथ में हैं या धरना दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि लोग अपने अपने तौर पर अपनी अपनी तहसीलों और ज़िलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरान का कहना ये था कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिए जाते। उनका ये कहना था कि माननीय प्रकाश अंबेडकर, उनके बकौल माननीय प्रकाश अंबेडकर ने जो हुक्म दिया है उसकी वजह से वो रास्ते पर आए हैं और इस आंदोलन को या इस धरने को किसानों के उनका समर्थन हासिल रहेगा। उन्होंने एक विज्ञापन, एक मेमोरेंडम ज़िला कलेक्टर को दिया और उसमें मुतालबा किया कि जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए हैं उनको वापस लिया जाए। देखिए, सुनिए क्या कहा वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरान ने और धरना प्रदर्शन का मंजर। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस देश का किसान है वो पूरी ताकत से दिल्ली इस जगह आंदोलन के लिए उतरा है और उसी आंदोलन को देखते हुए हमारे पार्टी के सर्वा आदरणीय बाला साहब जी अम्बेडकर, इन्होंने इन किसानों के आंदोलनों को पाठिंबा दिया है। और आज पुनः इस शहर में खुद बाला साहब जी अम्बेडकर रास्ते पर उतरकर धरना दे रहे हैं। आज एक तरफ अगर देखा जाता है तहाँ पर इस देश के किसान को इस देश का राजा मानते हैं और उसी किसान को आज इस केंद्र सरकार ने भिखारी से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश के अंदर किसान के विरोधी जो कायदे बनाए हैं जिसको हम काला कायदा कहते हैं, जब तक ये केंद्र सरकार ये कायदा रद्द नहीं होता, ये कायदे को कैंसिल नहीं करते, तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी का ये जो धरना आंदोलन है हम किसानों के साथ रह करके जब तक किसानों के साथ इस रास्ते पर उतर कर हम धरना देते रहेंगे। आप बहुत देर से जागे बाड़ा साहब और आपके वंचित बहुजन आघाड़ी, ऐसा है? नहीं, जब से दिल्ली के अंदर जो पंजाब का किसान आंदोलन में उतरा है उसी समय आदरणीय बाड़ा साहब ने जाहिर किया था कि हम किसान के आंदोलन के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। आज यहाँ पर जो है तो आपने क्या डिमांड्स किया है? हमारी ये डिमांड है कि इस देश का किसान जो आज भुगतान भुगत रहा है, जो कायदा बनाया है वो किसान के हित का नहीं होके वो अदानी और अंबानी जो बड़े बड़े इस देश के व्यापारी हैं उनके हित का ये कायदा है। वो कायदा रद्द कर जो किसान जो कायदा चाहते हैं केंद्र सरकार ने वही कायदा बनाकर पारित करना चाहिए। बास किसान तो गवर्नमेंट के कानून को जो है तो सही ठहरा रहे हैं। नहीं ठहरा, बात किसान के ठहराने से क्या होगा? हाँ। इस देश का जो तमाम किसान है उसको जो कायदा चाहिए वो देना चाहिए। बाज किसान कहते हैं हम ये कायदा चलता है, लेकिन इस देश का करोड़ों किसान इस कायदे के खिलाफ है, उसका क्या? इसके लिए वो करोड़ों किसानों की आवाज़ सुनकर के केंद्र सरकार ने वो कायदा रद्द कर जो किसान के हित का कायदा है वो कायदा बनाना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में भी, उसमें खाली हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, ये ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, और दूसरे किसान इन्वॉल्व नहीं है महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के? नहीं, बात ऐसी नहीं है। जो किसान को जिस जिले के अंदर जहाँ नज़दीकी पड़ रहा है उस कचहरी के ऊपर वो किसान आंदोलन कर रहा है। आज आप पुणे देखिए, नागपुर देखिए, जैसे कि हमारा औरंगाबाद देखिए, हर जिले के अंदर हर कचहरी के ऊपर आंदोलन चालू है। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला क्या है कदम?
नहीं, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने पहले तय किया है, बोल करके बताया है, जब तक किसान के हित के कायदे बनते नहीं है और ये काला कायदा रद्द होता नहीं, जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी इस आंदोलन में पूरी ताकद के साथ खड़े रहने वाली है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर बकले, वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष पूर्व। बहुजन आघाडीच्या वतीने शेतकऱ्याच्या विरोधात जे 3 काळे कायदे मोदी सरकारने पारित केले त्याला विरोध करण्यासाठी आणि या महाराष्ट्र राज्यातल्या शेतकऱ्याला न्याय देण्यासाठी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर हे एकटेच स्वाभिमानी नेतृत्व उतरलेलं आहे। त्यांच्या आदेशाने आज आपण औरंगाबाद जिल्हा कार्यालयासमोर प्रचंड असे धरणे केले, घोषणा दिल्या आणि या निगरगट सरकाराला जाग येण्यासाठी आपण सगळ्यांनी तन मन धनाने या कार्यक्रमाला येऊन उपस्थित राहिलात, ज्याच्यामुळं शेतकरी बांधवाला हिंमत मिळेल। ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या रक्ताचं पाणी करून शेतामध्ये अन्न पिकवतो ते अन्न आपल्याला खायला मिळतं आणि त्या शेतकऱ्याच्या समर्थनासाठी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरच्या नेतृत्वात आपण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रचंड असे धरणे आंदोलने केलेत। याच्यामुळे नक्कीच शेतकरी बांधवाला त्याचा फायदा होईल आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरच एक असं नेतृत्व आहे की जो कोणी वंचित राहतोय, ज्याला कोणाला वंचित केले जात आहे त्याला या भारतीय संविधानानुसार त्याचं संरक्षण झालं पाहिजे, त्याला न्याय मिळाला पाहिजे। म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये उपस्थित असलेल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींना सांगेन की वंचित बहुजन आघाडीशिवाय आपल्या शेजाऱ्याला, आपल्या नातेवाईकाला मतदान करायचं सांगा। वंचित बहुजन आघाडीशिवाय कोणत्याच पक्षाला, अपक्ष उमेदवाराला मतदान करायचं नाही। बाळासाहेब आंबेडकर जर सत्तेत गेले तर शेतकरी जशाच अडचणीत आलेत, शेतमजूर अडचणीत आलेत, तसे भविष्यामध्ये कोणाला अडचणीत येणार नाही किंवा त्यांना वंचित राहता येणार नाही। सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले ज्येष्ठ नेते आणि शहराचे अध्यक्ष, जिल्ह्याचे अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांचं मी आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असू दे। वंचित बहुजन आघाडीचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा। आदरणीय बाला साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय बाला साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेतकऱ्याच्या विरोधात जो कायदा तयार झाला तो रद्द झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। होत कसं नाही, झालाच पाहिजे। होत कसं नाही, झालाच पाहिजे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, योगी मोदी।